There is no limit to what we as women can accomplish. A very warm welcome to Dr. Anjuman Nair, a consultant psychologist. She is the founder of Olive Minds and Perfect Parenting, who aims to reduce distress through counseling and makes people believe that a connection with God is the highest form of consciousness. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ डॉक्टर. मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, एक मनोवैज्ञानिक हूँ. बहुत सारे लोगों का ट्रीटमेंट करती हूँ जिनको थोड़ा बहुत स्ट्रेस या एंजाइटी होती है. सबसे ज्यादा उनके साथ मैं डील करती हूँ. मेरी मदर 12वीं पास थी और मेरे फादर एक डॉक्टर थे, हैं रादर. तो जब मैं बहुत छोटी थी, मेरे को शुरू से मेरी माँ ने हमेशा प्रोत्साहन दिया कि आपने पढ़ना है और कुछ बन के दिखाना है. शायद उन्होंने एक लड़की होने के नाते भी कभी मुझे पीछे नहीं छोड़ा. उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेशन दी, मुझे आगे बढ़ाया और हमेशा आगे रखा. इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मेरा एक भाई था, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे पीछे नहीं रखा. और खुद 12वीं पास होने के बावजूद उन्होंने मुझे डॉक्टर बनाया, एक साइकोलॉजिस्ट बनाया, एक मनोवैज्ञानिक बनाया. ये एक अपने आप में मिसाल है. सल्यूट करती हूँ मैं ऐसी माओं को जो अपनी बेटियों के लिए इतना कुछ कर पाती है, अपनी बेटियों को बना पाती है. आज जिस औहदे पे, जिस पोजीशन पे मैं खड़ी हूँ, उसका सल्यूट मेरी माँ को जाता है. आज भी जब अब मैं सबसे बात कर रही हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं जान के कि एक माँ ने पूरी जान लगाकर, जो उनको मेरे पिताजी से पैसे मिलते थे, वो छुपकर भी मेरी इतनी सारी अंग्रेजी की क्लासेस कराती थी, ड्राइंग की क्लासेस कराती थी. और उनकी जिंदगी का एक मकसद था कि अगर मेरी बेटी है, ये मेरे 10,000 बेटों से भी ऊपर है. उनका मनोबल ही मेरा आत्मविश्वास बना. मैंने डॉक्टरी पूरी कंप्लीट करी, मेरी शादी हुई, 5-6 साल मेरे 2 बच्चे हैं. पहले 2 साल में 2 बच्चे हुए, लेकिन मैंने हार कभी नहीं मानी. इन स्पाइट कि आई गॉट मैरिड इनटू अ टिपिकल फैमिली, वेरी नाइस फैमिली, बट यहाँ पे काम करना इतना लोग पसंद नहीं करते थे. लेकिन 5-6 साल के बाद मेरी माँ और मेरी सासू माँ दोनों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि नहीं, तुम्हें कुछ करके दिखाना है. और मैंने शादी के 7 साल के बाद अपनी जर्नी स्टार्ट करी और आज मुझे काम करते हुए 20 साल हो गए हैं. हर तरीके की महिला, हर किस्म के बच्चे के साथ मेरा एक ही एम होता है कि मेरे को उनका मनोबल ऊपर लेके जाना है. किसी भी टाइम में कोई डिप्रेशन, कोई एंजाइटी हमारी लाइफ में एग्जिस्ट ना करे. अगर हमारा मनोबल अच्छा है, अगर हम अपने आप को एक पॉजिटिव स्टीम में रखते हैं, मोड में रखते हैं, दुनिया की कोई ताकत हमें नीचे नहीं लेके जा सकती. कोरोना तो कुछ कर ही नहीं सकता अगर हम अपने आप में स्ट्रॉन्ग हैं. I feel every lady who is watching this program, what's most important is अपना मनोबल हमेशा ऊपर रखना है, अपनी विद्या को हमेशा हासिल करना है, डरना नहीं है, सच के रास्ते पे चलना है और ईमानदारी से काम करना है. यही एक रीजन रहा है कि आज मैं इतने लोगों पे, मैं दिल्ली आज तक पर आती हूँ, मैं दिशा पे अपना प्रोग्राम कंडक्ट कर रही हूँ, मैं कितने सारे चैनल्स पे हूँ और सिर्फ एक लेडी को याद करती हूँ, वो है अपनी माँ. जो शायद आप लोग जो व्यूअर्स सारे देख रहे हो, आपको लगेगा कि 12वीं पास, मेरे लिए वो दुनिया की सबसे पढ़ी हुई लिखी लेडी है और मेरे हिसाब से वो डॉक्टर हैं. हम सब उनके सामने कहीं कुछ नहीं खड़े हो पाते. Please let us know more about your challenges. हाँ, बहुत सारे चैलेंजेस, आज तक भी चैलेंजेस फेस कर रही हूँ. इट्स ऐसा होता है, एक औरत जब शादी से पहले अपने पेरेंट्स के पास रहती है, पेरेंट्स का रवैया अलग होता है. शादी के बाद जब वो आती है नए घर में, उसको एडजस्टमेंट, लोग इसको नेगेटिव में करते हैं कि वो अपने इन-लॉज के साथ नहीं एडजस्ट पाते, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर हम ठान ले हमने एडजस्ट करना, तो हम हर हालत में खुश रह सकते हैं. आज इस लॉकडाउन के दौरान भी जब मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, मेरा एक एम है, हमें अपनी प्रिवेंशन और प्रिकॉशन लेना है, बाकी हमें भगवान पे छोड़ना है. सब कुछ ठीक हो, प्रिकॉशन और प्रिवेंशन. तीसरा हमारा प्रेयर साथ में आ जाती है और सारी चीजें हमारी साथ साथ चलती है. तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि पहले साल में मेरी बेटी हो गई,
दूसरे साल में मेरा बेटा हो गया और साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। मैंने अपनी पीएचडी अपने दोनों बच्चों के साथ करी है। घर का काम करते क्योंकि हमारी टिपिकल फैमिली थी, घर का काम किया, दोनों बच्चों की ग्रूमिंग करी, जिससे हम ग्रूमिंग कहते हैं, उनको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सोशली स्ट्रांग बनाया, उनके साथ 7 साल तक उनका बेस बनाया। और एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जब आप पढ़े लिखे होते हो और आप काम नहीं कर रहे होते, क्योंकि कई बार मैं बहुत बड़ी एक्ट्रेसेस भी देखती हूँ जो अपना प्राइम पे करियर छोड़ देते हैं। तो उस टाइम पर उन दोनों की परवरिश करते हुए, उनका बेस बनाते हुए मैं अपनी पढ़ाई पूरी करती रही, लेकिन मैंने अपना पढ़ाई से नाता कभी नहीं छोड़ा। अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पढ़ना, इसमें मेरे हस्बैंड का भी बहुत 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 योगदान रहा है। मेरे को जिंदगी का चैलेंज था टाइम मैनेजमेंट का, लेकिन मेरे हस्बैंड का साथ, उनका साथ आज तक जो भी मैं हूँ, आज उनकी बदौलत भी हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे हर एक काम करने के लिए प्रोत्साहन किया है। मेरी अपनी एकेडमी है, ऑलिव माइंड्स परफेक्ट पेरेंटिंग के नाम से। आई टेक काउंसलिंग सेशंस, आई हैव अ लॉट ऑफ टीवी शोज वेयरइन आई एम मोटिवेटिंग कि कोई औरत भी ऐसी नहीं है जिसके अंदर क्षमता नहीं होती। हर एक औरत के अंदर क्षमता होती है, बस जरूरत है उस क्षमता को देखने की, परखने की। हम सबके अंदर काबिलियत है, लेकिन हम उन पॉइंट्स को अगर इत्मीनान से बैठे, जांचे, समझे, उन्हीं में से एक पॉइंट को निकाल के हम एक क्रिएटिविटी को मोड़ दे दें, तो वो औरत कहां से कहां पहुंच सकती है। मैंने 11th 12th में साइकोलॉजी ली थी। उस टाइम, उस भले जमाने में, आई एम फ्रॉम होली चाइल्ड, मैं एक कॉन्वेंट से पढ़ी हुई हूँ। मेरे सबसे उससे अच्छा कोई स्कूल नहीं है, क्योंकि सिर्फ गर्ल्स स्कूल था, लेकिन जो हमारे को संस्कार उस स्कूल से मिले, शायद मुझे लगता आज वो चीज नहीं मिलती जो उस टाइम पे हमारे को संस्कार मिले। साइकोलॉजी जब मैंने ली थी तब कोई लेता नहीं था साइकोलॉजी, क्योंकि लोग सोचते थे ये पागल जो लोग होते हैं वो साइकोलॉजी लेते हैं। बट सल्यूट टू माय पेरेंट्स, मैं आज भी मंदिर से पहले अपने पेरेंट्स को नमस्कार करती हूँ। आफ्टर गेटिंग अप्रोक्सीमेटली 90% इन 10th, मेरे फादर, जो कि खुद एक साइंटिस्ट है, उन्होंने मुझे बोला, बेटे आपको क्या लेना है? मैंने बोला मुझे साइकोलॉजी लेनी है। उन्होंने एक बार मुझसे दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछा, कहते बेटे जो भी चीज करना, उस राह पे पूर्ण उतरना, गहराई तक जाना, अंत तक जाना, तुमने पीछे मुड़ के नहीं देखना, हम तेरे साथ हैं, हम तेरे पीछे हमेशा खड़े रहेंगे, तू आगे बढ़। वहां का मेरा साइकोलॉजी का सफर हुआ और मैंने अपनी साइकोलॉजी में डॉक्टरेट कंप्लीट करी। तो अगर माँ बाप अपनी बेटियों को और बेटों को सहारा दे, उनको एक जैसे मटका बनता है उसकी शेप दे हाथ पकड़ के, तो वो कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट मेरा एक पैगाम है सब व्यूअर्स के लिए जिनके बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ाई से ज्यादा एक पॉजिटिव इंडिविजुअल बनाएं। पढ़ाई कोई नहीं पूछता कि आपकी पहली, दूसरी, तीसरी, 8वीं, 10वीं में क्या नंबर आए, लेकिन अगर आप एक बच्चे को पॉजिटिव बच्चा बनाओगे, अगर उसके आप मानसिक स्थिति पे काम करोगे, अगर वो कहीं गिर जाता है, अगर पेरेंट्स उसको ये बोलते कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, आगे बढ़ना है, नेगेटिविटी नहीं देनी, तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, अगर आप अपने बच्चे को बहुत फॉर्मेटिव ईयर्स से पॉजिटिविटी देते हो, वो बच्चा एक दिन बहुत होनहार बनेगा। मेरे माँ बाप ने जो मुझे सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है, मुझे एक बहुत पॉजिटिव बच्चा बनाया। वो आपस में ये देखते थे कि ये कहीं गिरे ना। तो मैं, जो लोग बोलते हैं कि लड़का होना चाहिए, लड़के की खुशियां बांटते हैं, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती। अगर हम अपनी बेटियों के साथ एक पॉजिटिविटी के साथ काम करेंगे, हमारी बेटियां भी दुनिया फतेह कर सकती हैं। जरूरत है पेरेंट्स की बच्चों को पॉजिटिव करने की। ग्रेट। सोशल चेंज पे बात करनी थी मैम, कुछ बताएं अगर कोई सोशल चेंज आप एक्सपेक्ट करती हैं सोसाइटी में। ये आपका प्रश्न मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा और मेरे दिल के बहुत करीब है। सोशल चेंज का मतलब होता है कि अगर हम सोसाइटी में कोई बदलाव लाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी बदले, सबसे पहला जरूरी है कि हम एक औरत की रिस्पेक्ट करें, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं, हम शादियों पे इतना पैसा लगाते हैं, करोड़ों रुपए लगाते हैं, जिसमें लोग आते हैं, खाते हैं और उनको याद भी नहीं रहता वो शादी कैसी हुई। अगर हम उस पैसे को बच्चे की पढ़ाई के ऊपर लगा दें, तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा सोशल चेंज होगा।
अगर हमने अपनी बेटियों को, चाहे वो नीचे वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या ऊंचे वर्ग हो, हमें सिर्फ पढ़ाई को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये वो गहना जो कोई आपसे छीन नहीं सकता। Yes. आज अगर मेरे माता पिता ने मुझे एक साइकोलॉजिस्ट बनाया या मेरे को मेरा साथ दिया, आज तक दे रहे हैं साथ। आज भी सुबह मेरी माँ का रोज फोन आता है पूछने के लिए, बेटा तू ठीक है? मुझे लगता है मेरे को आशीर्वाद मिल गया। बस अगर हम सोशल चेंज लाना चाहते हैं तो हमारे को सबसे इम्पोर्टेंट है हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, खास तौर पे बेटियों को पढ़ाने पे। और आजकल सोशल सिस्टम चेंज हो रहा है। मेरे पास बहुत सारे बच्चे ग्रूमिंग क्लासेस के लिए आते हैं जहाँ पे बेटियों को बहुत बहुत तवज्जो दी जा रही है पढ़ाने पे, और उसी से हमारा फ्यूचर बनता है। शादी अगर हम एक छोटे नोट पे खत्म कर सकते हैं, जैसे आजकल कोरोना वायरस में बोलते हैं 15-20 लोगों में शादी, क्या यही सिस्टम अगर हमारा शुरू से चलता तो वो पैसे हम अपनी बेटी की एजुकेशन पे, उसकी वेलबींग पे लगा सकते हैं। वो बहुत जरूरी है, चाहे वो गांव हो, चाहे वो शहर हो, चाहे वो बाहर मुल्क हो। पढ़ाई से बड़ा गहना कोई नहीं है, वो सबसे बड़ी कमाई है जो मेरे को मेरे माता पिता ने दी। और मैं हर एक माँ जो ये सुन रही है, हर एक फादर ये सुन रहा है, अपनी बच्चों की एजुकेशन नंबर 1, और अपने बच्चों को एक पॉजिटिव बच्चा बनाने के लिए, उनको नेगेटिव, क्योंकि अगर आज आप उन बच्चों को नेगेटिव बनाते हो, आगे जाके वही आपके पास वापस आना है। तो आज अगर उनका आप एक अच्छा बेस बनाते हो, फॉर्मेटिव एज अच्छे बनाते हो, हेल्दी बनाते हो, खुशहाल बनाते हो, अपने रिलेशंस भी ठीक रखते हो, तो वो बच्चा एक खुशहाल और एक पॉजिटिव बच्चा बनेगा। You to convey some message and special message for Mahilas. मेरा स्पेशल मैसेज सारी महिलाएं जो ये मेरा प्रोग्राम देख रही हैं, मैं डॉक्टर अंजुमन जो एक मनोवैज्ञानिक हूं, मैं चाहूंगी हर एक महिला अपने ऊपर टाइम दे। सुबह के 45 मिनट अपने आप को पॉजिटिव करने में लगाएं। अगर जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, अकस्मात कुछ स्ट्रेस आ जाता है या फैमिली में रिलेशंस अच्छे नहीं होते, उसको अपने ऊपर मत लीजिए। आपको ये देखना है कि उसको मुझे सोल्यूशन देखना है, मुझे प्रॉब्लम नहीं देखनी। 45 मिनट सुबह आप अगर अपने आप को एक पॉजिटिव नोट पे देते हो और भगवान के साथ मेडिटेशन में रिलेट करते हो, आप देखना आपकी लाइफ कितनी पॉजिटिव हो जाती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगी, जो कि एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते, हमारे 2 दिमाग होते हैं, एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस। कॉन्शियस जो सब कुछ चीजें देखता है, और सब कुछ सबकॉन्शियस वो जो हमारे दिमाग जो कॉन्शियस की बातें मानता है। अगर हम कॉन्शियसनेस में पॉजिटिव चीजें रखेंगे, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब ठीक होगा। अगर गलत परिस्थिति है तब भी हम ये बोलते हैं सब कुछ ठीक हुआ, सब अच्छे हैं, मेरा बच्चा अच्छा है, मेरा घर अच्छा, मैं ठीक हूं। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस जो उसका कहना मानता है, उसके अंदर वही फीड कर देगा और आपकी लाइफ खुशहाल हो जाएगी। नेगेटिविटी अगर ली जाए नेगेटिविटी की तरह तो नेगेटिविटी होती है, नेगेटिविटी को भी पॉजिटिव तरीके से लेना है। अगर कोरोना वायरस आ गया है तो हमने प्रिकॉशन, प्रिवेंशन, प्रेयर, पॉजिटिविटी और प्रिजर्वेंस लानी है। हमें डरना नहीं है, ये मेरा सबके लिए मैसेज है। डर के पीछे हमें हारना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। और हर एक महिला जो मुझे देख रही है, मैं चाहूंगी कि वो अपने आप को पॉजिटिव रखे। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखते हो, आपकी पूरी फैमिली एक पॉजिटिव सोल बन जाती है और आपकी वाइब्स फैमिली को भी पॉजिटिव बनाती है। सो हर एक महिला को अपने 45 मिनट मॉर्निंग के अपने आप को देने हैं एंड सी द चेंजेस कमिंग इन योर लाइफ। Inspiring. चलते थैंक यू सो वेरी मच मैम, इट वाज लवली हैविंग यू हियर। आपने बहुत 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 इंफॉर्मेटिव डिस्कशन करी हमारे साथ। आई होप आपने एंजॉय करा होगा। थैंक यू वंस अगेन। Yeah, thank you Maninder, thank you so much for telecasting such type of programs. ऐसे programs लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं, सबको पॉजिटिव करते हैं, सबको आगे लेके आते हैं, और स्पेशली महिलाओं के लिए जो काम करते हैं, मेरा सल्यूट है आपको और ऐसे प्रोग्राम्स को। मे गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत पॉजिटिविटी आपको। थैंक यू।